अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा, आने वाली 21 तारीख को स्कूल शुरू होगी और हम बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी हम पढ़ाई करेंगे। गाइस, ये सारी बातें हम आने वाले ज़माने की कर रहे थे। आने वाले ज़माने में हम ऐसा करेंगे, हम मिलेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम बातें करेंगे। ये ज़माना कौन सा है? आने वाला ज़माना है, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम कभी तो बात करते हैं तो एक प्रेजेंट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं, और हम फ्यूचर की बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ, हम सपने देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं और देखना भी ज़रूरी है। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है और ख्वाब को मुकम्मल करने की जद्दोजहद भी करना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, ख्वाब हमें देखना ज़रूरी है और ख्वाब और सपने हमें देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो तुम रात को सोते वक्त देखो, सपने तो वो होते हैं जो तुम्हें सोने न दें। जी हाँ गाइज, अगर आपको कोई ख्वाब देखना है और अगर ख्वाब को मुकम्मल करना है तो उसके पीछे आपको जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे एक मराठी में 4 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ कि उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी, घरट्याचं काय कधीही बांधता येईल, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी। यहाँ पर 4 पंक्तियों में मिसरों में मैं मुख्तसर तुमको इसका उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ कि यहाँ पर कह रहा है, शायर कह रहा है कि उड़ते हुए परिंदों को वापस आने की उम्मीद न हो, उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी, यानी अपने आंखों के सामने एक नई सिमत हमेशा होना चाहिए। हाँ, घरट्याचं काय, घर का क्या है हम कभी भी बनाएंगे, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी। क्षितिज उसको कहते हैं जहाँ आसमान और जो है हमको ज़मीन मिली हुई नजर आती है, उसको कहा जाता है क्षितिज। उसके पार जाने की हमारे पास जिद होना चाहिए। अगर हमारे पास जिद है तो हम कोई भी काम मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम अंग्रेजी सिखा के छोड़ेंगे आपको, तो उसी तरह से हम कोशिश लगातार जारी है। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हमारे जो है लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, हम आज बात करेंगे फ्यूचर की। हमको फ्यूचर की बातें बहुत सारी करते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के ज़रिए हम अपने काम करते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में प्रेजेंट को पढ़ा, पास्ट को देखा, अब बाकी हमारा फ्यूचर। ये अगर हम देखेंगे तो हमको अंग्रेज़ी बोलना आसान हो जाएगा और हम अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर टेंस किसको कहा जाता है? फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल, ऐसा काम, ऐसा ज़माना, उसके अंदर जो काम होने वाला है वो आने वाले ज़माने में बताया जाता है कि ऐसा होगा। हुआ नहीं, प्रेजेंट में हुआ नहीं है, वो होगा, या हुआ था नहीं है कि वो काम होने वाला है। हाँ, इसी को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। और इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत बहुत आसान है। उसके अंदर आखिर में होगा, होगे या होगी, गा गी गे आता है। इसके अंदर आखिर में अलामत क्या आएगी? गा गी गे आएगी। बहुत सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे हम। 4 टेंस है इसके अंदर भी। हम सबसे पहले आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। इसकी अलामत क्या है कि गा गी गे आएगा आखिर में। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 21 तारीख को स्कूल शुरू होगी और हम बहुत जल्द मिलेंगे। गी आया था और गे आया था, लेकिन अभी सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ है कि स्कूल शुरू करना है। मैं आपको एक बता रहा था, जैसे भी स्कूल शुरू होगी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। देखिएगा, अभी हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बित जुमला, जो मुस्बत जुमला होता है। ये तो हमने पहले बता चुका है कि मुस्बित जुमला किसको कहते हैं, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल और सवालिया लफ्ज़ नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला कहेंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर इसका जो है कायदा किस तरह का है, देखिए कायदा क्या है हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल या शल लगेगा, 2 ही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारी बातें हमने पढ़ चुके हैं। अब विल शल का भी एक क्लियर यहाँ पर मसला हो जाएगा कि सिर्फ आई और वी को क्या लगता है? शल लगता है। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यू, वी, ही, शी, इट, दे, जो भी हमारे सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल को लगाना है। याद रखिए, अब सिर्फ 2 को याद रखिए, आई, वी, इसको शल लगाना है, बाकी सबको विल लगाना है, तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम फुटबॉल खेलेंगे। अब ये गे से पता चल रहा है कि ये काम आने वाले ज़माने में होने वाला है। हाँ, खेले थे आता तो हम कहते हैं कि ये पास्ट का है, खेल रहे हैं या फिर खेलते हैं बोले तो प्रेजेंट का आता है। खेलेंगे यानी हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसूल के हिसाब से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हम के लिए क्या कहा जाता है? वी।
उसके बाद दूसरा हमको क्या लगाना है यहाँ पर, अब हम हैं, वी है, यानी आई भी नहीं है, वी है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, शल। वी शल क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, प्ले। फर्स्ट फॉर्म खेलने के लिए फर्स्ट फॉर्म आता है प्ले, क्या खेलेंगे, फुटबॉल। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको समझने के लिए आसानी हो। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जाऊंगा, एक सेंटेंस है कि मैं जाऊंगा यानी मैं गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ फ्यूचर में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं के लिए आता है क्या, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शल लगता है, हमको पता है, हम लिखेंगे शल, आई शल। जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, हाँ फ्यूचर में बनेगी। अब गी है, इससे पता चल रहा है कि वो कोई मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हम क्या लिखते हैं, वो के लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट शी, और शी के साथ सब्जेक्ट क्या आता है, अब आई वी नहीं है यानी हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, शी विल। बनने के लिए क्या कहते हैं, बिकम, बिकम क्या बनेगी वो, डॉक्टर, शी विल बिकम डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगी। उसके बाद हम जुमले बनाएंगे, हम के लिए क्या रखते हैं, वी के साथ आएगा क्या, शल, वी शल। बनाने के बोलते हैं मेक, वी शल मेक, वी शैल मेक सेंटेंसेस, हम जुमले बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम निगेटिव फॉर्म देखेंगे, निगेटिव फॉर्म किस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ क्या लगाना है, हमको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि वैसा हमारा आएगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, निगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जैसा सेंटेंस था वैसे लिखेंगे हम, वी, हाँ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा हमने लगाया था पहले वैसे लगाएंगे, वी के लिए शल लगाएंगे, वी शल। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, वी शल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, इसी को हम क्या करना है, इसके अंदर नॉट लगाना है, आई शैल नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। शी विल बिकम डॉक्टर, शी विल नॉट बिकम डॉक्टर, शी विल नॉट बिकम डॉक्टर। हाँ, we shall make sentences, we shall not make sentences, we shall not make sentences, हम जुमले नहीं बनाएंगे। बहुत आसान है गाइस, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। चलिए हम उसके और कुछ फॉर्म देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कैसे बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है, वो सवाल क्या से पूछा जाता है। याद रखिएगा मैं सवाल पर क्या पर जोर दे रहा हूँ, ऐसा सवाल जो क्या से पूछा जाता है। अब उसको किस तरह से कहते हैं, देखिए क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा, इसको कैसे कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वो किस तरह से बनता है। देखिएगा सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हम इससे पहले हर सेंटेंस में क्या बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले रहे थे, लेकिन हम इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए क्या लगता है, हमको पता है विल लगता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉरी शल लगता है, हम लेंगे इस पहले शल, शल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आए, शल आए, जाऊंगा गो। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में, नहीं है तो नहीं है, और उसके बाद आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। शल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, शल आई गो, क्या मैं जाऊंगा।
उसके बाद क्या वो डॉक्टर बनेगी। हाँ, अब यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, हमने इससे पहले देखा था लड़की है, शी है, इसके लिए विल लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा शी, विल शी बिकम डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बनेगी। क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या आया है, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे, हम वी के लिए क्या लगता है, शल वी प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, शल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V1 जैसे कि वैसे आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या मैं नहीं जाऊंगा, यहां तक क्या मैं जाऊंगा, अब यहां क्या है, क्या मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ फार्मूला जैसे कि वैसा है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, शल, हमने लिखा शल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, शल आए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद सेंटेंस जैसे कि वैसा लिखना है, शल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा विल शी नॉट बिकम डॉक्टर, विल शी नॉट बिकम डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगी। उसके बाद क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, उसी को हमने उल्टा करना है, शी वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यानी आने वाले ज़माने में वो काम हम कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी ज़माने मुस्तकबिल जारी, यानी ज़माने मुस्तकबिल, आने वाले ज़माने में वो काम जारी होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि हम बाजार जा रहे होंगे, हाँ हम काम कर रहे होंगे आने वाले ज़माने में। अब देखिए इसका कायदा क्या है, देखते हैं हम सबसे पहले कायदा समझते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि विल या फिर शल, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा आईएनजी। ठीक उसी तरह से जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बात थी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसके साथ आईएनजी लगता है। तो ये तीन बातें हमें दिमाग में बिठा लेना है कि तीनों ही टेंस के साथ कंटिन्यूअस अगर आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं मिसाल के तौर पर समझने के लिए। हम सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मुस्बत जुमला बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि हम बाजार जा रहे होंगे, आने वाले ज़माने के बारे में बात की जा रही है कि हम बाजार जा रहे होंगे। अब इस कायदे का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं, देखें किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे वी, उसके बाद हमको क्या लगाना है, शल या विल लगाना है। अब हमको पता है आई और वी के साथ शल लगता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हम वी के साथ लगाएंगे शल। उसके बाद हमको लगाना है बी, क्या लगाना है, बी, वी शल बी। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, जा रहा, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं हम, बाजार, मार्केट। वी शैल बी गोइंग मार्केट, हम बाजार जा रहे होंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा कि वो कार चला रहा होगा, आने वाले ज़माने की बात की जा रही है, होगा। इससे हमको पता चल रहा है कि कोई यहाँ पर एक मुज़क्कर है, कोई काम करने वाला एक लड़का है, तो वो है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही।
और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल, क्योंकि हमको पता है कि तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल। उसके बाद हमको लगाना है बी। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, चलाना। अब चलाने को क्या बोलते हैं, कार चलाने को क्या कहा जाता है, ड्राइव, और उसके साथ लगेगा आईएनजी। क्या चला रहा है, कार। ही विल बी ड्राइविंग कार, वो कार चला रहा होगा। उसके बाद देखिए मैं जुमले बना रहा हूँगा, आने वाले ज़माने की बात की जा रही है। अब यहाँ मैं हूँ, सब्जेक्ट हमारा मैं हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आई। उसके बाद आई के साथ क्या आता है, शल। उसके बाद क्या आएगा हमारा, बी, आई शल बी। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, बनाना, बनाने को क्या कहते हैं, मेक। उसके साथ आएगा आईएनजी, मेकिंग, क्या बना रहा हूं मैं, सेंटेंस। आई शैल बी मेकिंग सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेकर आने वाले ज़माने में फ्यूचर टेंस में हम बना सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे। अब निगेटिव किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इनकारिया जुमला किस तरह से बनता है, देखिए इसका कायदा जैसे कि वैसा रहेगा। इसके अंदर सिर्फ हमको क्या करना है, नॉट ऐड करना है। इस सेंटेंस के इसके अंदर आपको क्या करना है, नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शल, उसके बाद लिखेंगे हम नॉट, और उसके बाद लिखेंगे बी। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट। पूरा के पूरा जैसे कि वैसा लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, और एक बात याद रखिएगा, हम कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं तो ये बात हमारे जहन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा लगता है। जैसे इज एम आर, ये कहाँ पर लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर। हम बात कर रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं, या गुजरे ज़माने की बात कर रहे हैं, या आने वाले ज़माने की बात कर रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आने की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, इज एम आर लगाएंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा था, हाँ मैं जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, वाज या वर लगाएंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज और वर लगता है। और उसी तरह से फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या लगता है, शैल बी या विल बी। बस इतना आपको जहन में रखना है। चलिए हम इसका नेगेटिव फॉर्म बना के देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। सबसे पहले जैसे कि वैसे सब्जेक्ट हम लिखेंगे, वी का हमने लिखा वी, उसके बाद क्या लगाएंगे, वी के साथ लगता है शल, हम लगाएंगे शल, वी शल। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, सिर्फ नॉट ऐड करना है। उसके बाद क्या लगेगा, बी, फिर हमारा सेंटेंस जैसे कि वैसा पूरा आएगा। गोइंग मार्केट, वी शैल नॉट बी गोइंग मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। उसके बाद वो कार नहीं चला रहा होगा। सेम फॉर्मूला हमारा है, हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद लगाएंगे विल, ही विल नॉट बी। उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हम वैसा लगाएंगे, ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट बी ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा होगा। सेम अगला भी फॉर्मूला हमारा वैसा है, सब्जेक्ट लिखेंगे आई शल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, आई के साथ शल लगता है। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम बी, और उसके बाद आगे का सेंटेंस पूरा जैसे कि वैसा लिखना है, मेकिंग सेंटेंसेस। आई शैल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं जुमले नहीं बना रहा हूँगा। गाइस ये बहुत आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ें एक के बाद एक सीख लेंगे। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहले इसका हम कायदा समझते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले याद रखिए, आप अगर WH फैमिली में से कोई अगर है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और अगर वो नहीं है तो हम विल से शुरू करेंगे, विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फौरन अगर
नॉट उसके अंदर है, सेंटेंस में अगर नॉट है, नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो हम नॉट लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के हम सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखा हूँ अलग अलग तरह के। क्या अहमद खेल रहा होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्या अहमद खेल रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा देखिए, अहमद क्या खेल रहा होगा। दोनों के अंदर क्या आया है, लेकिन दोनों में फर्क है। अब वही फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें अगर यहाँ क्या से अगर कोई सवाल होता है, आमतौर पर अगर कोई क्या से सवाल शुरू होता है तो इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। हम इसका जवाब हाँ या ना में देते हैं। क्या अहमद खेल रहा होगा, हाँ या फिर नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ विल से शुरू करेंगे। अहमद एक पर्सन है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विल। क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, अहमद। उसके बाद हम यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, और उसके साथ हम लिखेंगे आईएनजी। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। विल अहमद बी प्लेइंग, क्या अहमद खेल रहा होगा, यस और नो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वैसा ही है, अहमद क्या खेल रहा होगा। अब इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम कहेंगे या तो अहमद फुटबॉल खेल रहा है, अहमद या फिर क्रिकेट खेल रहा है, या अहमद कबड्डी खेल रहा है, कुछ तो ऐसा गेम होगा जो अहमद खेल रहा होगा। इस सेंटेंस में वही हमको पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है कि अहमद क्या खेल रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वाला हम वर्ड लिखेंगे, वो क्या है, व्हाट। क्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट। उसके बाद हम लिखेंगे विल। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट कौन है हमारा, अहमद। उसके बाद लिखेंगे हम बी। उसके बाद नॉट सेंटेंस में नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, क्या बना, व्हाट विल अहमद बी प्लेइंग, अहमद क्या खेल रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिए गाइस आप, दोनों में क्या क्या आया हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर हम उसका मतलब अलग अलग आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम यस या नो में जवाब देते हैं, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब से लिखा है, और यहां पर हम यस और नो में जवाब नहीं देते हैं, इसलिए WH फैमिली वाला मेंबर है, इसलिए हमने व्हाट से लिखा है यहां पर। उसके बाद दूसरा देखिए, क्या वो घूम रही होगी, क्या वो घूम रही होगी, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो लड़की है तो क्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विल, लड़की है इसलिए हम लिखेंगे शी। उसके बाद नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए हम लिखेंगे बी। उसके बाद वर्ब क्या है, घूमना, घूमने क्या बोलते हैं, वॉकिंग। विल शी बी वॉकिंग, क्या वो घूम रही होगी। उसके बाद देखिए, वो क्या कर रहा होगा। अब यहां पर क्या है, ये WH फैमिली वाला है, इसलिए हम सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद लिखेंगे हम विल, वो है इसके लिए हम लिखेंगे ही, व्हाट विल ही। उसके बाद बी, वर्ब डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा। कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनता है, आइए हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहा जाता है ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल, यानी ऐसा काम। अब इसकी तारीफ अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म हो गया था, यानी ऐसा जुमला जिससे हमको ये बात मालूम हो रही है कि आने वाले ज़माने में जो काम होने वाला था वो काम क्या हुआ था, मुकम्मल हुआ था, मुकम्मल ख़त्म हो गया था, यानी मुस्तकबिल में वो काम क्या था, ख़त्म हो गया था। ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। आइए इसकी अलामतें क्या हैं देखते हैं हम कि इसको पहचानते किस तरह से हैं। इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि इसके जुमले के आखिर में क्या आता है कि चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी, इस तरह से इस जुमले के सेंटेंस के आखिर में आता है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और इसका कायदा किस तरह से है, सेंटेंस बनता किस तरह से है।
याद रखिए जो हमारे सब्जेक्ट है, चाहे वो I हो या we हो, इन दो सब्जेक्ट के साथ इसके अंदर लगता है shall have। I और we के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है shall have। उसके अलावा you, they, he, she, it, सिंगुलर, प्लूरल, ये तमाम जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे, तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? will have। याद रखिएगा I और we के साथ shall have लगेगा और बाकी के तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? will have से है। इसका कायदा किस तरह से, सेंटेंस बनता किस तरह से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर देखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जो भी वर्ब है, जो भी काम हमारे सेंटेंस में हो रहा है उसका हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसको हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आखिर में जो हमारा सेंटेंस आखिर का बचा हुआ है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम लिखेंगे और हमारा सेंटेंस मुकम्मल होगा। चलिए हम देखते हैं। अब ये तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल नहीं होता और सवाल या लफ्ज़ कोई भी उसके अंदर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस पहले सीखते हैं, उसके बाद हम आगे नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल उर्दू में लिखा हूँ, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश के अंदर समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस कायदे का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि अहमद जा चुका होगा। मैंने इससे पहले भी बताया तुमको, जा चुका होगा। अगर उसके अंदर चुका होगा आता है, आने वाले ज़माने में कोई चुका होगा आता है, तो हम इसको समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं। इसका कायदा हमें मालूम है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? मेरा अहमद है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर अहमद। अहमद, सबसे पहले मैंने अहमद लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमको मालूम है कि सिंगुलर प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ I और V को छोड़कर सबको साथ क्या लगता है? विल हैव लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे विल हैव। उसके बाद हमारा आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब क्या है? इसके अंदर जाने का काम हो रहा है और वर्ब गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है? गॉन। क्या बना हमारा सेंटेंस? अहमद विल हैव गॉन, अहमद जा चुका होगा। उसके बाद दूसरा देखिए सेंटेंस यहाँ पर, वो सो गई होगी। वो सो गई होगी, यहाँ पर भी आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वो एक लड़की है, होगी इससे मालूम हो रहा है कि वो एक मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हम क्या लिखते हैं? शी लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है शी। हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट को शी लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तमाम ही सब्जेक्ट के साथ I और V को छोड़कर तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल हैव लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विल हैव। हाँ, उसके बाद सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। शी विल हैव स्लेप्ट, यानी वो सो गई होगी। बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप निकल चुके होंगे, आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हुआ होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, आप है, इसलिए हमने यू लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे विल हैव। विल हैव। उसके बाद जाना, निकलने को क्या कहते हैं? निकलने को कहते हैं लेफ्ट। जैसे हम ग्रुप से निकल जाते हैं, लेफ्ट। यू विल हैव लेफ्ट, आप निकल चुके होंगे। आइए गाइस, उसके बाद हम दूसरा हमारा देखते हैं कि निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, यानी मनफी जुमला किस तरह से बनता है, आज हम देखेंगे। जिसमें मैंने आपको इससे पहले की वीडियो तमाम लेक्चरों में बताया हूं कि निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, उसको हम निगेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अहमद नहीं गया होगा, यहाँ नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका कायदा देखिए, सेम उसी तरह से इसमें नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ I और V के साथ हम शल लगाएंगे, बाकी तमाम हम सबके साथ क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया था, सब्जेक्ट लिया था अहमद, सबसे पहले हम लिखेंगे अहमद। उसके बाद हमको क्या लगाना है? विल नॉट हैव लगाना है। विल नॉट हैव।
اس کے بعد verb کا تھرڈ فارم لگانا ہے, جیسے کہ ویسا ہمارا gone. کیا بنا سینٹینس ہمارا؟ احمد will not have gone, احمد نہیں گیا ہوگا. اس کے بعد دوسرا سینٹینس دیکھیے, وہ سوئی نہیں ہوگی, وہ سوئی نہیں ہوگی. اب اس کو بھی ہم بناتے ہیں نیگیٹو فارم. سب سے پہلے وہ ایک مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے یہاں پر she. اس کے بعد جیسے کہ ویسا ہم لکھیں گے, جو قاعدہ ہمارا ہے will not have, سونے کو بولتے slept, ہم کیا لکھیں گے slept. she will not have slept, وہ سوئی نہیں ہوگی. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ نہیں نکل چکے ہوں گے. یہ بھی ہمارا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. اب سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے you. اس کے بعد جیسے کہ ویسے لکھیں گے ہم will not have left, you will not have left, آپ نہیں نکل چکے ہوں گے. گائز آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اور بہت سارے ایگزامپل لے کے آپ سینٹینس بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آسانی سے سارے سینٹینس سمجھ میں آئے. چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. تو آئیے چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بناتے ہیں. انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملہ کس طرح سے بناتے ہیں. یاد رکھیے اس کا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹینس بنتا کس طرح سے. سب سے پہلا ہے WH فیملی میں سے کوئی, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کیا کھیل رہا تھا. اگر ایسے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے, وہ ورڈ لکھیں گے. اس کے بعد ہم لگائیں گے ہیلپنگ ورب will لگائیں گے. اس کے بعد ہم لگائیں گے سبجیکٹ. اور اگر اس میں نیگیٹو جملہ ہے, نیگیٹو سینٹینس ہے تو ناٹ ایڈ کرنا ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو ایڈ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ہیو لگانا ہے. اس کے بعد ورب کا تھرڈ فارم لکھنا ہے اور پھر آبجیکٹ لکھ کے ہمارا سینٹینس انٹروگیٹو, افرمیٹو اور انٹروگیٹو نیگیٹو بنانا ہے. چلیے میں ایگزامپل میں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر ایک میرا سینٹینس ہے, کیا وہ کھیل چکا ہوگا. اور سب سے پہلے یہاں پر کیا آیا ہے, یاد رکھیے کوئی بھی جملہ, کوئی بھی سوال اگر کیا سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو ہیلپنگ ورب کے ساتھ لکھ کے اس کو بناتے ہیں, جیسے ہم نے ڈوڈلس کے اندر دیکھا تھا. اب یہاں پر کیا سے, کیا وہ کھیل چکا ہوگا, ایسا سینٹینس جس کا جواب, ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا ہے. کیا وہ کھیل چکا ہوگا, یس اور نو, ہاں یا نہ. ایسا سینٹینس جس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہیلپنگ ورب کے ساتھ لکھتے ہیں. دیکھیے آپ یہاں کیا لکھیں گے, سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے will. اس کے بعد ہم کو لکھنا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کون ہے, وہ لڑکا ہے, اس لیے ہم لکھیں گے یہاں پر he. اس کے بعد ہم لگائیں گے ناٹ, نہیں لگائیں گے, کیوں, کیونکہ یہاں پر سینٹینس میں ناٹ نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد لگائیں گے ہم have, اور اس کے بعد ہم لگائیں گے ورب کا تھرڈ فارم. وہ کیا ہے, یہاں کھیلنا ہے, کھیلنے کا کام ہو رہا ہے, کھیلنے کو کیا کہتے ہیں پلے. اس کا تھرڈ فارم آتا ہے پلیڈ. کیا ہم سینٹینس میں he have played, کیا وہ کھیل چکا ہوگا. بہت ہی آسان ہے گائز, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد دیکھیے دوسرا, یہاں پر بھی کیا آیا ہے لیکن یہاں پر بھی کیا آیا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے, دیکھیے یہاں پر کیا ہے اس کا جواب ہم ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں, لیکن وہ کیا کھیل چکا ہوگا. اب اس کا جواب ہم ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کرکٹ کھیل رہا تھا, یا وہ کبڈی کھیل رہا تھا, یا وہ فٹ بال کھیل رہا تھا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, تو WH فیملی والا ہے تو اب اس کو لکھنا پڑے گا سب سے پہلے کیا, کیا انگلش میں اس کو بولتے ہیں what. سب سے پہلے WH فیملی والا لکھیں ہم کیا کہا جاتا ہے what. اس کے بعد ہم لکھیں گے will, اور اس کے بعد ہم لکھیں گے سبجیکٹ. بعد میں آئے گا سبجیکٹ, سبجیکٹ کو لگا he. اس کے بعد ناٹ نہیں ہے, ناٹ لگائیں گے نہیں, have ہے تو ہم لگائیں گے یہاں پر have. دیکھیے اس کے بعد کا تھرڈ فارم لگائیں گے, جیسے ہم اوپر لگایا تھا play. کیا تھا سینٹینس, what will he have played, وہ کیا کھیل چکا ہوگا. آپ بہت سارے ایسے سینٹینس ایگزامپل لے کر اس فارمولے کا استعمال کر کے آپ گائز بنا سکتے ہیں اور آپ جلدی سے انگریزی سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے, اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے, اور ہمارے چینل پر آپ لگاتار لگے رہیے. آپ پلیز سبسکرائب کیجیے اور پاس میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے اور ہمارا سلسلہ چلتا رہے.